जी बिल्कुल। आज जो है एक बार फिर जो बहुत बड़ा इस शहर के सिंध के अंदर और मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर जो रिपोर्ट्स हो रहे थे वाक़यात फ्रॉड के, ट्रिपल शाह ब्लादी ग्रुप है कोई, जिसके मुतासरीनों ने आज जो है वो नैब हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। वो क्यों किया, उसको लीड कर रहे हैं अजहर नकवी साहब। अजहर बताइएगा, आप लोग क्यों नैब के दफ्तर के बाहर जाकर इतने सारे लोगों को, ख़वातीन भी देखी हमने उधर, क्यों एहतजाज कर रहे थे? पहले तो मैं सबसे पहले एक बार फिर जो है वो शुक्रिया अदा करूँगा GTV के अली रज़ा साहब का कि आज फिर जो है वो इस हालात में भी जब कोई इस मामले को देखने को तैयार नहीं है और आज फिर जो है वो हमें मौका दिया कि हम इस मामले पर बात कर सकें। पूरे पाकिस्तान भर से लोग आए हुए नैब के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि नैब से अपील लेकर, और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मैं इस हवाले से जो है वो अली रज़ा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और नैब के बाहर कोई एहतजाज जो हमने किया, ये प्रोटेस्ट जो था वो प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक पुरअमन एहतजाज था। ये एक अपील थी, ये हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हमें पिछले 2 साल से दिलासा दे रहे हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ के नाम पर सिर्फ मिल रहा है तो सिर्फ वक्त और दिलासे, इसके अलावा ना कोई इस मामले को तहकीक करने को तैयार है। मैं हैरान हूँ और हैरान के साथ साथ परेशान भी हूँ कि ये कौन सा ऐसा मैटर है कि तमाम जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, हमारे तमाम न्यूज़ चैनल्स कहाँ हैं वो लोग, वो जर्नलिस्ट, वो एंकर्स जो गरीबों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं? क्या ऐसा कोई नहीं है? ये नाइंसाफ़ी सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफ़ी क्या है अजहर साहब, क्या है नाइंसाफ़ी? आप क्या हो गया? नाइंसाफ़ी ये है कि ये मेरे हिसाब से कानून नहीं बल्कि कानून में नाइंसाफ़ी का एक ऐसा पुलंदा है। ये एक वो हाल है कि मजाक हो रहा है कानून के साथ। कैसे? कानून खुद पब्लिक को और हमारे वो तमाम इदारे जो इस बात को आला ओहदेदारान, आला हुक्काम तक पहुंचा सकते हैं, दोनों वक्त का ज़िया कर रहे हैं। और वो चीज़ जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटीज़ है, वो ग्राउंड रियलिटीज़ ऊपर पहुंच ही नहीं रही है। पहुंच रही हैं तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ अच्छी नन्यूज़ कि तमाम सिस्टम ठीक है। अभी आप लोग अपना मसला बताएं कि आप लोग ग्रोह क्या है, क्या हुआ, थोड़ा इसके ऊपर बताएं। ये ग्रोह जो है वो हमारा मुद्दा ये बिल्कुल नहीं है कि किसी बंदे के ख़िलाफ़ हों या किसी कंपनी के ख़िलाफ़ हों। हमारा मैटर ये है कि एक ग्रोह जो कंपनियां रजिस्टर करता है, 2008 से अब तक कई 100 कंपनियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और मुसलसल ये रजिस्टर्ड हो रही हैं। कोई देखने वाला नहीं है। क्या करते हैं ये लोग? ये लोग कार फाइनेंस, होम फाइनेंस, रिक्शा, टैक्सी, छोटे मोटे कारोबार। आपको 20,000 रुपये आप लगाएं, आपको बाइक देंगे, आपको रिक्शा देंगे। आपके पास कारोबार आपके पास नहीं है, हम आपको ठेला लगा के देंगे। यानी मद में पैसे ले लिए। उसकी मद में कितने पैसे ले लिए होंगे, कितने मुतासरीन होंगे? जो सिर्फ 20,000 रुपये वाली बात मैं अगर करूँ तो इसके जो मुतासरीन है वो 7,000 से ऊपर है। 7,000? जी हाँ, जिनका अमाउंट 20,000 रुपये है। अब आप 7,000 मल्टीप्लाई बाय 20,000, इसका अमाउंट कहाँ जा रहा है? तो वो लोग ये कह रहे हैं कि 20,000 रुपये के लिए हम जान जोखम में नहीं डाल सकते। हमने आज अपनी जान जोखम में डालकर हम इस मुल्क को क्या दे सकते हैं? अब तक कितनी FIR हो गई हैं इसके खिलाफ, इस ग्रोह के खिलाफ? 300 FIR जो सिर्फ कराची की हैं, 150 FIR हैदराबाद से हो चुकी हैं। मीरपुर, खास, हैदराबाद, लाहौराना, उखाड़ा, साहिवाल जो अब तक मेरी इत्तलात में है वो तकरीबन 700 के करीब। तो नैब के दफ्तर के बाद मुलाकात हुई, किसी ने आपसे रब्ता किया तो क्या बात हुई अगर हुई तो? नैब के दफ्तर के बाद हमारी मुलाकात ज़रूर हुई, लेकिन एज़ यूजुअल जो 1 साल से हमें जो कहा जा रहा है कि हम इंशाल्लाह देख रहे हैं, हम इंशाल्लाह देखेंगे। क्या समझते, रुकावट क्या है, क्यों नहीं पकड़ पा रहे लोग? कि कोई बहुत बड़े लोग हैं, बाहर हैं, हाथ में नहीं है, क्या मसला है? आपको क्या समझ आ रहा है? मुझे ये लगता है कि हमारे मुल्क में इंसाफ के नाम पर जो है वो इंसाफ को नीलाम किया जा रहा है। वो इदारे, वो डिपार्टमेंट, वो लोग जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। वो डिपार्टमेंट जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्हें आवाम की तनख्वाहों से, आवाम के हक हलाल की कमाई से टैक्स देकर पाला जा रहा है, वो सब लोग अपनी अय्याशियाँ, अपने वसाइल जो उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो उस डोमेन से बाहर ही नहीं आ रहे। वो इस मुल्क के कानून पर, हम पर, गरीबों पर हंस रहे हैं और तमाशा देख रहे हैं। हर कोई बैठ के इस मुल्क में कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है।
कोई अदलिया जो इस वक्त अहकाम दे रही है, हम अपने मुल्क की अदलिया के तहे दिल से मशकूर हैं और मानते हैं कि कोई इंसाफ दे ना दे, लेकिन हमारा अदलिया हमारा साथ ज़रूर दे रहा है और देगा। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, इसमें अदलिया के जो निज़ाम है, जी 420 की सेक्शन और कानूनी जो कमज़ोरियाँ हैं, उनका इस्तेमाल इस जैसे फ्रॉडी टोले अच्छी तरीके से 5 मरतबा 2 साल में प्ले मार्केटिंग करके सीख चुके हैं कि उन्होंने क्या काम करना है, कैसे करना है। कितनी अमाउंट अब तक ये लोगों की मतलब खा चुके होंगे? या देखिए जी, 2 साल में 15 अरब तो रिकॉर्डेड है। 15 अरब 2 साल में 15 अरब रुपए 15 अरब रुपए ये 2 साल में रिकॉर्डेड है, ये दम हो चुके हैं। और 2008 से ये काम चल रहा है, पिछला रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। और लोग भी बाहर हैं, घूम रहे हैं, आराम से चिल कर रहे हैं। लोग हमारे साथ हमारे मुल्क में बैठे हुए हमारे सामने घूम रहे हैं और कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। हम पुलिस को बता रहे हैं ये सामने घूम रहे हैं, वो आंखों पे हाथ रखते हैं। हमने सुना होगा कि आंखों में, मैं कान से सुन नहीं सकता, आंखों से देख नहीं सकता, मुंह से बोल नहीं सकता। मैं बहैसियत पाकिस्तानी शहरी मैं ये बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ कि ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं बल्कि रियल हमारे मुल्क में कानून नाम की कोई शय नहीं है। ये सिर्फ हौसलाबाजी है। सियासतदान हैं तो सिर्फ सियासत के लिए, हमारे पास निज़ाम है तो सिर्फ अपने मतलब के लिए, गरीबों के पास सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए और सुनने के लिए सिर्फ और सिर्फ कोई चीज़ बचती है तो वो है अपील। और अपील वो लोग सच्चे लोग नहीं हैं जो जान की हथेलियों पे आगे निकल सके। आप जैसे लोग जो इस मामले को इस तरीके से जो अब तक 1 साल में ये यहाँ तक पहुँचा है, ये भी अली रज़ा साहब आपकी मेहरबानी है कि आपने इस पर जो है वो इक़दाम उठाया। वरना कोई जर्नलिस्ट कहाँ है, इतना बड़ा मैटर हो चुका है, इतना मुसलसल ये फ्रॉड जारी है, लेकिन अब तक कोई अभी भी ये लोग कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। मैं परेशान आ चुका हूँ, मैं इतने लिंक्स, मुझे इतने लोग रब्ता कर चुके हैं, मैं ये बात समझने से कासिर हूँ। मतलब मजाक लग रहा होगा तो आपको लग रहा होगा यार ये क्या है, मतलब कोई भी चार्ज तो भी FIR होगी, बेल करा लेंगे। हमें 15 लाख रुपए भी लगाए FIR में तो भाई बाकी 14 लाख तो सेफ होगा। अच्छा कारोबार है, मैं तो ये कहता हूँ। जी हाँ जी। मैंने जब डे फर्स्ट में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था और आप ही ने लिया था तो मैंने आपको एक फोरकास्ट की थी कि 15 अरब का एक शख्स ने फ्रॉड किया। उसने इस पैसे को 3 साल अपने पास होल्ड रखा, 3 अरब उस पर प्रॉफिट कमाया। 3 साल के बाद 1 अरब पुलिस कोर्ट कचहरी में खर्च किए, 1 अरब हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे खर्च किए, 1 अरब उसने जो है वो और दीगर जगहों पर खर्च किए। तमाम न्यूज़ों को दबाया। जब अदालत में पेश हुए तो 15 अरब का फ्रॉड करने के बाद रास्ते में जितने लोग थे 3 साल में थक हार के अपनी हिम्मत हार चुके। कानून से इस तरह से, जिस तरह से हम जान हथेली पे लिए चले आ रहे हैं, कोई नहीं कर सकता। लोग बेबस होकर पीछे हट गए और अब अदालत में जितने लोग पहुंचे हैं वो कितने पहुंचे हैं? 54 करोड़। इस तरह के बकिया सारे लोगों को रास्ते में हरा दिया गया। तो मुझे बताइए, 15 अरब का गेन किया, 3 अरब प्रॉफिट कमाया, 2 अरब जो है वो खर्च कर दिया और 54 करोड़ पब्लिक को दे दिए। इसका मकसद वाइट कॉलर क्राइम इसी को कहते हैं कि 15 अरब का चूना लगाया और 3 साल में 15 अरब की मनी वाइट हो गई। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ये जो भाई साहब कह रहे हैं ये आप लोग सुन रहे होंगे और बहुत सारे लोग जो मुतासर हो जाते हैं इस तरह के मुख्तलिफ कंपनीज के हाथों, तो उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि कितना मुश्किल है अपना पैसा निकालना। बट इधर ये लोग खड़े हुए हैं। मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को अगर आप कुछ नहीं कर सकते और अगर आपके साथ भी कभी कोई वाक़या हो तो इस वीडियो को शेयर करें कंसर्न जगहों पे। दूसरी जानिब जो हमें अंदाज़ा है कि हमारे इदारों के अंदर बहुत बेहतरीन लोग भी मौजूद हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे नैब हो या कोई भी इदारा, बहुत सारे हैं जो इस मुल्क उसी की वजह से बहुत सारी चीज़ें बेहतर अंदाज में चल रही है। हम ज़ाती तौर पर बहुत सारे ऐसे अफसरान को जानते हैं। आपको मैं सिर्फ, अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है चीज़ें कि बहुत बड़ी तादाद में एक स्कैम हुआ है, दुख इस बात का नहीं कि स्कैम हो गया, वो लोग वीडियोस बना के इनको भेज रहे हैं, टिकटॉक पे चीज़ें कर रहे हैं और वो ज़्यादा तकलीफ दे है। तो ऐसे अनासर को देखा जाए, उनको गिरफ्त में लाया जाए ताकि लोगों का यकीन जो है वो बहाल हो सके तमाम इदारों के लिए। और बहुत बेहतरीन जो लोग काम कर रहे हैं अपने इदारों में, मैं अगर वो देख रहे हैं मेरी वीडियो तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि ये एक बंदे का मसला नहीं है, इसके पीछे कई अफराद इसके मुतासर हैं, उसमें से बहुत सारे दिल के पेशेंट हो गए हैं और वो मर चुके हैं, उनकी फैमिलीज दरबदर हुई हुई हैं। किसी ने पेंशन ली थी, उसका पैसा था वो लगा दिया, वो पूरा का पूरा फ्रॉड में चला गया। किसी के पास थोड़ा बहुत था कि ऊबर करीब चला लेंगे, नौकरी छुट गई थी, वो पैसा चला गया। तो मैं फर्दर बहुत सारे इनके जो केसेज हैं वो देखती हैं तो मेरा दिल खुद भी इस बात पे रोंगटे खड़े हो जाता है और मैं यही कहता हूँ कि कम से कम इस चीज़ को देखा जाए, समझा जाए कि एक बड़ा केस है,
बिलखुसूस जहाँ मैं इदारों के जो अच्छे लोग हैं उनको मुखातिब कर रहा हूँ, तो वहीं तमाम सियासी जमातों में मौजूद एक आम आदमी का दर्द रखने वाला हर उस सियासी जमात के कारकुन से लेके उसकी लीडरशिप से ये मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि ये भी आपके वोटर्स हैं, ये भी आपके लोग हैं और आपकी तरफ देख रहे हैं। अब आपका फ़र्ज़ है कि इनके मसाइल को हल करने में अपना जितना भी किरदार हो सके वो करें। और आम आदमी से सिर्फ मैं ये कहूँगा, अगर आपको समझ में आता है कि इनका जुल्म हुआ है और अगर आप किसी इस तरह के शिकार हैं, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा इस वीडियो को अगर आप शेयर कर सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू। एक पैगाम है मेरा तमाम उन लोगों के लिए जो मुझसे रब्ता कर रहे हैं। मैं हज़ारों की तादाद में रोज़ाना मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हूँ या इदारा हूँ। खुदारा जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस बात को समझें उनकी क्या जिम्मेदारी है। वो मीडिया के वो जर्नलिस्ट, वो तमाम ओहदेदारान जो इस पर काम कर सकते हैं, वो लोग जिनकी जिम्मेदारियां बनती हैं वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। हम अपनी जान हथेली पर लिए इस मामले पर मुसलसल काम कर रहे हैं। हम अगर इस आवाम को, इस मुल्क को क्या दे सकते हैं, हम सिर्फ दे सकते हैं तो अपनी जान का नजराना। हम अपनी जान का नजराना लिए अली रज़ा जैसे जर्नलिस्ट के साथ आज भी इस मामले पर 2 साल के बावजूद आज स्टैंड लेके खड़े हैं। तो क्यों? इस उम्मीद पर कि शायद हम में से किसी एक की आवाज़, शायद किसी आला अहदेदार के, आला हुक्मरान के, शायद कोई ऐसा सियासतदान, या सियासत सिर्फ इसलिए है कि आप अपने अपने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात पूरे करें, आप अपने वसाइल पूरे करें, आप अपने टारगेटेड हासिल करें, आप मुल्क पर हुकूमत करें। क्या इसी मकसद के लिए आप लोगों को जो है वो वोट दिया जाता है? नहीं, हम अपने खून पसीने की कमाई, हम अपने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इस मुल्क में इसलिए लिए बैठे हैं कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ नाम की हद तक नहीं बल्कि एक पुरअमन शहर है जहां हम अपना कैपिटल महफूज कर सकते हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लगता है कि हम खुले आसमान तले ना सिर्फ खड़े नहीं थे बल्कि हम इस जंगल में हैं कि जहां पे ना कोई इंसाफ है। हम आज इतने अरसे के बावजूद अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग जो अब तक इसका शिकार हो चुके हैं वो किसी नतीजे पे पहुँच चुके हैं और जो नहीं हुए वो बच जाए। बस देखिए, दिल टूटे में इनके ख़राब है क्योंकि किसी की इतनी लाखों रुपए चले जाएं, किसी की आधार जिसके लिए बहुत हूँ, तो बस दिल है। कोई बात इनकी बुरी लगी हो तो मैं चाहूँगा बुरी नहीं लगे, लेकिन तकलीफ में लोग, इनका नुकसान, उनको चीट हुआ है, इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। बस यही दरखास्त है, चीज़ों को असल मकासद को समझिएगा। अगर कोई इस पर एक्शन ले सकता है तो काइंडली दरखास्त है उस पर एक्शन लें। थैंक यू।